नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी सपना की वीडियो आई। वो बच्चों के साथ कहीं बच्चों को घुमाने जा रही थी। फन जोन वगैरह बना है, अच्छा है। बच्चों को ले जाएगी, थोड़ा सा अपना भी दिमाग बदलेगा। क्योंकि अंशु ने अपनी वीडियो में जो बात कही थी, बाद में उस बात से ज़्यादा कुछ बात बढ़ गया है, जबकि अंशु को नहीं बोलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि उनके सास ससुर बोल सकते हैं, उनका अपना पारिवारिक मामला है, अंशु को अभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अंशु ने क्यों बोला, ये अंशु जाने, उनके घर वाले जाने। अंशु यहाँ शिवपुरी में थी तब तक तो ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाती थी। जब वो अपने घर गई तभी हमको लगता है ब्लॉग डाली है। वहाँ से जो कुछ अपना बात हुआ होगा वहाँ पहुँच करके तब डाली है। और जो है उसके बाद आज एक सपना का शॉर्ट वीडियो भी देखे, उसमें भी था, क्योंकि कुछ अपना फार्म वगैरह का दस्तखत वस्खत नहीं करी थी। तो ठीक है भाई, सब दस्तखत करके क्यों नहीं दे? दो बेटियां हैं, उसको भी हक चाहिए अपना। जो है दो बेटियां हैं, कल को उसकी शादी होगी, कुछ भी होगा तो उनको भी कुछ चाहिए। ऐसा तो है नहीं, उनकी भी शादी वहाँ पे हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि उन बच्चियों को अपने पिता का कुछ मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। और राजवीर जी ने बहुत प्रेम से, बहुत मेहनत से उसको बनाया था। हाँ, उनके माँ अभी कुछ वहाँ से लाती नहीं है, न जाती है, न उपभोग करती है, कुछ भी नहीं। उसको कोई मतलब नहीं, उसने साफ कह दिया है। सिर्फ शायद फार्म हाउस ही है। अब क्या है हम लोगों को पता नहीं। ये जो है वीडियो के थ्रू पता लगता है, वही पता लग पाता है। लेकिन जो है अंशु चली गई अपने घर को, उसका पेपर वगैरह था। फिर उसमें उनकी बुआ ने, आरू की दादी ने कहा कि इधर उधर की बातें होती रहेंगी, अंशु को यहीं रखेंगे। अंशु शायद पेपर हो जाएगा इस साल का, वहाँ परीक्षा दे करके अगले साल से शिवपुरी में ही रहेगी, हमको यही लगता है। क्योंकि उनकी बुआ का यही वो था कि अंशु को हम 3 साल से रखे थे, अपनी बेटी की तरह पाल रहे थे। और अंशु के जो है हर काम में मेरी मदद करती थी। उन्होंने कहीं सपना का नाम नहीं लिया है उसमें। आरोही का नाम तो लिया है, लेकिन सपना का नाम कहीं नहीं लिया है उसमें कि हाँ सपना भी मेरा कुछ मदद करती थी या करती थी। ऐसा नहीं, सपना का कहीं नाम नहीं, कहीं जिक्र भी नहीं किया है सपना का। ऐसा नहीं करना चाहिए, सपना का भी नाम लेना चाहिए। क्योंकि सपना भी लगी रहती थी, हम देखते थे, पूरी टाइम बैठी रहती थी वहाँ पे, लगी रहती थी, काम करवाती रहती थी, दाल को जो है फैलाना, रखना, उठाना करवाती थी पूरे टाइम। तो उसका भी नाम लेना चाहिए माता जी को। माता जी ने नहीं नाम लिया, चलो कोई बात नहीं। मेरा काम दोनों तरफ से जो जान पाते हैं वही रखते हैं, और जो सही लगता है। क्योंकि जो है फार्म हाउस राजवीर जी ने बहुत शौक से अपने बच्चों के लिए बनाया था। आरोही और भी, और जो भी मतलब अगर आज होते तो बेटी बेटा एक और होता, कोई भी होता। लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने अपने बच्चों बच्चियों के लिए किया था। तो उनको बच्चे बच्चियों को ही मिलना चाहिए, हम तो यही जानते हैं। क्योंकि हमसे ज़्यादा प्रॉपर्टी खोने का दुख और किसी को नहीं पता होगा। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। हमारे 6 नंदे थी, अपनी बात बता रहे हैं। 6 नंदों में 3 भाई बहन, 9 भाई बहनें थे। हमारे हस्बैंड बहुत पहले कमाने लगे थे, नौकरी पा गए थे। तो यही घर का पूरा देख रेख वगैरह करते थे, पैसा वगैरह देते थे। जेठ हमारे कुछ नहीं करते थे। वो अगर एक बिस्कुट लाते थे तो सिर्फ अपने बच्चों को खिलाते थे और किसी को नहीं देते थे। और हमारे हस्बैंड जब लाते थे तो उन्हीं के बच्चों को देते थे, अपने बच्चों को नहीं देते थे। ये था, अपने माता पिता का ज़्यादा करते थे, हम लोगों के ऊपर नहीं ध्यान देते थे। खैर ठीक है, माता पिता हैं, उनको करना चाहिए, हम यही कहते हैं। हमने कभी भी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया है। माता पिता सर्वोपरि होते हैं, जन्म देते हैं, उनका करना चाहिए, उद्धार करना उनका करना चाहिए, पूरा काम, रुपया पैसा तन मन धन तीनों से करना चाहिए। लेकिन हमको मिला क्या? पहले बहनें इनकी तरफ थी, उसके बाद जब हमारे ससुर ख़त्म हो गए तो सारा माल मत्ता वो लोग उठा के ले गई। ले जाने के बाद एक क्या हुआ, माता जी को भी हम लोग फिर चले गए अपने मौसिया सास के सेवा करने वहाँ। ससुर ख़त्म हो गए, उनको सिखा पढ़ा के जितना पैसा था सब इन्होंने निकाल लिया, नंदों ने। उसके बाद माता जी को धीरे से अपने यहाँ बुला लिया। हम रहते थे यहाँ पे, लेकिन वो लोग सिखा पढ़ा के खाना नहीं खाने देती थी। वो लोग खुद ही टिफ़िन भेजती थी।
और इतना रद्दी खाना कि क्या बताएं, काली काली रोटी और चटनी भेज देती थी, वो भी सास खुश होकर खा लेती थी। हम लोग हमारे कहने में नहीं, मतलब हम लोग खाना बना के देते थे, नहीं खाती थी, हाँ कहती हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। लेकिन ये नंद का कर्तव्य था कि उनको समझाना चाहिए। वो खा रही थी पहले शुरू में, बाद में ये लोग अपना कुछ अपना बातचीत की होगी, आती रहती थी, हम नहीं ध्यान देते थे, हमारा कमरा ऊपर था और ध्यान क्या देते, जब हमसे बात नहीं करती थी तो फिर ध्यान देने कोई मतलब नहीं। भाई माँ बेटी हैं, मिलती जुलती हैं, मिलना जुलना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। उसके बाद धीरे से जेठ के तरफ पता नहीं कैसे चली गई खड़ेन के हिसाब से, फिर वहाँ जेठ हम लोगों से मिलने नहीं देते थे। उसके बाद उनसे जो है उनको थोड़ा सुनाई कम देता था, एकदम नहीं सुनाई देता था, कम क्या सुनाई नहीं देखा, दिखाई भी नहीं देता था उसको। पता नहीं कैसे उन्होंने लिखवा पढ़वा लिया अपने वो प्रॉपर्टी, लिखाया कि डुप्लीकेट लिखा लिया, भगवान जाने, वो जाने, उनका काम जाने। हम लोगों को ऐसा नहीं था, लालच नहीं था। आज भी देवर का हिस्सा वही लाते थे, देवर हमारे में थे 10 साल 12 साल तक, हम लोग पूरा खर्चा देते थे, लेकिन राशन पानी वही खाते हैं। खैर उनको ईश्वर उनके फल उन्हीं को देगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर के हाथ से बराबर न्याय न्याय होता है, जो गलत करता है उसका साथ ईश्वर भी नहीं देते हैं। ईश्वर अपना लेखा जोखा देखेंगे और उसका हिसाब उन्हीं से करेंगे। हम तो जो अच्छा बुरा जो भी करते हैं सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, ईश्वर से ही करते हैं कि ईश्वर आप बराबर देखना। और जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो रोने का आवाज़ नहीं देती है, रोने का हिसाब नहीं रहता है कि रो के आप भाग पाएंगे। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो रोने का मौका नहीं मिलता है, ये जान लो, हम यही कहेंगे। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उसके बाद जितना पैसा मेरा था वो भी नंद के शादी हमने दे दिया था, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। मिला क्या, मुकदमा लड़ा जा रहा है। अब बताइए हम क्या करें, न घर न पैसा बचा न घर बचा, जो पूरा घर लिखवा लिया। हमारे देवर इसी सदमे में ख़त्म हो गए, हमारे देवर जो थे इसी सदमे में ख़त्म हो गए। अब उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनके पास घर ही तो था, कुछ नहीं, सब लिखवा लिए। फिर हम लोग उनका सेवा सहाय किए, दवा वगैरह कराए, खूब कराए, अपने बच्चों जैसे मानते थे उनको, कभी किसी चीज़ का कमी नहीं महसूस होने दिया। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, ईश्वर की यही इच्छा थी। और अगर ये घर ना लिखवाए होते तो शायद हम लोगों के बीच में जिंदा होते, क्योंकि घर लिखवाने के बाद उनको बहुत बड़ा जो है सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चले गए। उसी के बाद वो बीमार रहने लगे, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर होती है। चिता ठीक है लेकिन चिंता बहुत जो है बढ़कर होती है। ये कहावत कहा है कि चिंता चिता से बढ़कर होती है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और भाइयों को तो ना ही करना चाहिए, भाइयों को भाई का अंश हजम नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने किया, चलो कोई बात नहीं, जो उनके बुद्धि विचार में था वो किया। एक अपने औलाद के लिए आदमी इतना नीचे गिर जाता है। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, हम लोग मिला क्या, मुकदमा चल रहा है, जो मुकदमा फैसला होगा वो देखा जाएगा, कानून के सहारे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात होती है। अपनी ही प्रॉपर्टी है, अपना ही पैसा फूको, बेवकूफ़ों की तरह लड़ो। 4 लोग हंसी अलग उड़ाते हैं, अरे उनके लड़के इतने नालायक हैं कि ऐसा हो गया। तो आप लोग साथ दीजिए ताकि हम लोग भी अपना घर थोड़ा सा कहीं बनवा लें। आप लोग साथ देंगे तभी बनवा पाएंगे। और हम लोग बहुत जो है अभी जल्दी ही शुरू किए हैं, नहीं वीडियो वगैरह बहुत कम बढ़ पा रहा है। आप लोग साथ देंगे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, आप लोग साथ दीजिए। तो वही हम समझ रहे हैं, सपना का दुख जो है, सपना के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। जो लिखा रहता वही होता है। फिर अंशु वहाँ गई, अपना पढ़ाई वगैरह अपना कर रही हैं। उनके यहाँ उनकी माता जी दाल वगैरह बना रही थी, बुआ, अंशु की बुआ, पारू की दादी जो है, उन्होंने कहा कि अंशु जो है आएगी, यहीं रहेगी, लोग अपना कमेंट करते रहेंगे। वो शहर में पढ़ी लिखी बड़ी पढ़ी है बहुत शुरू से, यहीं पे रही है, तो वहाँ पे गांव में उसको परेशानी पड़ती है। तो सही बात है, जो बच्चियाँ शहर में रहती हैं उनको गांव में परेशानी पड़ेगी, वो तो है ही है। लेकिन कहीं ना कहीं सपना को और नाम भी लेना चाहिए, नहीं लिया नाम माता जी ने।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।